हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इंटायर जो गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या अदर स्टेट गवर्नमेंट हो गया एंड सम ऑफ द स्कीम ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ। 69th में भी 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, एंड इस साल की यूपीएससी में टोटल 4 क्वेश्चन थे, स्पेशली हेल्थ वाले पार्ट से, ठीक है। बेसिकली स्कीम का उपयोग क्या है, आपको ये बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है कि टेक एग्जांपल गवर्नमेंट जब भी रन करती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होते हैं। टेक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हेल्थ सेक्टर का। तो हेल्थ सेक्टर में कुछ कमियाँ होंगी, या आप एग्जांपल फाइनेंस सेक्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस सेक्टर में क्या है कि सभी एरिया में इक्वली बैंक नहीं है। स्पेशली देखा जाए तो अर्बन एरिया में तो हैं बट रूरल एरिया में नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या तो जो गवर्नमेंट है या तो कोई कमेटी फॉर्म करेगी या कोई स्कीम लेकर आएगी। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, यानी कि फाइनेंशियल का जो भी सर्विस है उसको रूरल एरिया तक पहुंचाना है, तो इसके लिए कोई स्कीम लेकर आएगी। तो आरबीआई कोई स्कीम लेकर आया जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। तो एक सर्टन प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन के रूप में स्कीम में दिया होता है कि ये टारगेट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि मान के चलिए यही स्कीम लेते हैं, वन नेशन वन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो वन डिस्ट्रिक्ट है, तो एक ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट से क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है। बट इस डिस्ट्रिक्ट में सर्टन थिंग्स हैं, तो क्या हुआ कि एक रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए यहाँ से सर्टन थिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट हो। इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगा। एक तो एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ का लाइवलीहुड बेटर होगा, ठीक है। पीपल विल लेस माइग्रेट, ठीक है। यहाँ यही मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा कि यहाँ का बहुत लोग मतलब एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है। क्लियर है आपको? चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, तो कोई भी स्कीम पढ़ने से पहले हमारे को 2-3 चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि वैसे देखा जाए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, मगर एग्जैक्टली एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हमें पढ़ना है। जो हम बेस्ड ऑन द पीवाई के हम लोग समझे हैं, तो 2 चीज़ पूछता है, या तो कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ठीक है। डेट के रिलेटेड पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, और कौन सा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इतना ही मालूम हमें होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। पहला स्कीम है कि मिशन कर्मयोगी, ठीक है, कर्मयोगी, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या मालूम होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पहले। तो देखा जाए तो मिशन कर्मयोगी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेक एग्जांपल, हमारे देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए एक हमारे को ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो भी सिविल सर्वेंट है ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं। तो सिविल सर्वेंट जो भी अभी प्रेजेंट में है, तो वो आने वाला कल, जो अभी हम लोग टाइम में जी रहे हैं, एआई के टाइम में जी रहे हैं, तो आने वाला कल में बहुत सारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो प्रेजेंट सिविल सर्वेंट है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, सो दैट दे कैन मतलब आने वाले फ्यूचर में जो भी परेशानियाँ होगी उसको बेटर तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। मतलब क्योंकि यदि उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए तो दे विल बिकम मोर क्रिएटिव, ठीक है, मोर इनोवेटिव, सो दे कैन टैकल। जैसे टेक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कल क्या होता है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट रेसिस्टेंट दिखाते हैं अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जबकि मालूम है कि टेक्नोलॉजी से 2 चीज़ होता है। टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि टाइम बचत करेगा और लेस टाइम में बहुत लोगों तक मतलब पहुंचा जा सकता है, ठीक है। जैसे ई गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस के थ्रू। क्लियर है? तो पहला स्कीम क्लियर है कि इस क्या है, तो मिशन कर्मयोगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा है, कहाँ, तो सिविल सर्वेंट में फॉर द फ्यूचर, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगा। बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। और ये किसका इनिशिएटिव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दूसरी स्कीम को देखते हैं हम लोग। तो दूसरा स्कीम हमारा ये है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, कुछ चीज़ याद नहीं करना है, ठीक है। उसको ना जो
रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड, यानी कि रूरल में कुछ लाइवलीहुड की बात कर रहा है। तो लाइवलीहुड देने से क्या होगा, यदि मान के चलिए कोई मैं रोजगार दे रहा हूँ या उनके लिए कुछ ऐसा कर दे रहा हूँ जिससे वो रोजगार के लिए कैपेबल हो जाए, तो इससे क्या होगा कि बेसिकली रूरल इंडिया का एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे 5 ईयर प्लान जो भी आ रहा था उसमें भी देखा जा रहा था कि उनका एक मेजर टारगेट था कि गरीबी हटाओ, ठीक है। तो जैसे कि एलिवेशन ऑफ द पावर्टी, ठीक है, तो इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे जॉब मिलेगा तो उनको पावर्टी का कुछ परसेंटेज तो कम होगा, राइट। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पावर्टी एलिवेशन है उस पर काम फोकस किया जाए, ठीक है। और ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्लियर है। और कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट इसमें इन्वॉल्व है। क्या है, पावर्टी एलिवेशन, ठीक है। चलिए थर्ड पे चलते हैं। एक और बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप स्कीम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसको ना थोड़ा बेटर तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही जो भी स्कीम आज पढ़ रहे हैं, मान के चलिए ये वीडियो जितने भी मिनट का हो, ठीक है, तो क्या होगा कि यदि आप अच्छा से इसे समझ जाते हैं तो जब आप मेंस लिखिएगा तो यही स्कीम को बार बार आप यूज़ कीजिएगा, इधर कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में या बॉडी में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा वहाँ ना 1-2 मार्क मिलता रहेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आप ना बता पाएंगे स्पेशली, जैसे टेक एग्जाम्पल बिहार का भी कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में या वीमेंस के बारे में, तो आप जीविका का एग्जाम्पल दे सकते हैं या जीविका का रिलेटेड केस स्टडी दे सकते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, जबकि वो देखा जाए तो डायरेक्टली स्कीम से रिलेटेड है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि ये स्कीम ऑब्जर्व कीजिएगा, बोल रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। मान के चलिए ये अपना ये बिहार है, ठीक है, तो बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। जैसे एग्जांपल दरभंगा ले लीजिए, तो यहाँ से एक मखाना, तो इससे क्या होगा कि सब लोग कलेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम करेगा और इस पर फोकस करेगा, तो इससे क्या होगा, मखाना का एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो मतलब डिस्ट्रिक्ट का लाइवलीहुड बेटर होगा, हेल्थ सारा चीज़ बेटर होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पर फोकस किया गया है। इससे क्या होगा कि रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि फॉरवर्ड लिंकेजेस होगा इससे, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली इसका एम क्या है, तो एम ऑफ अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फॉस्टरिंग इकोनॉमी एंड सोशल ग्रोथ। सोशल ग्रोथ कैसे होगा, मैंने बताया कि एजुकेशन एंड हेल्थ से, राइट। इकोनॉमी कैसे, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके रिटर्न में तो पैसे आएंगे, राइट। एंड जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया, क्लियर है। आपको एग्जाम्पल कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू पॉटरी ऑफ राजस्थान, जयपुर, ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री का अंतर्गत है ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है। वन नेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और इसका देखा जाए तो इसमें शेयर कितना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर देखा जाए तो 60-40 का रेशियो है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% कंट्रीब्यूट करेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट 40% करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसफर ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इनटू द एक्सपोर्ट हब, ठीक है, प्रोमोटिंग इट्स स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए 3 अभी तक हम लोग देखें, ठीक है। पहला पेज में हम लोग 3 देखें, कौन कौन देखें, तो मिशन कर्मयोगी, ठीक है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सिविल सर्वेंट से कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, रिवीजन हो गया। यहीं कौन सा गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में बोल रहा था कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड, कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। क्या है, तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। दूसरा रिवीजन हो गया। तीसरा चलते, तीसरा बोल रहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा इसमें मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल मतलब इनको बेटरमेंट किया जाए, क्लियर है। देखिए अब ये तीनों अब बस आपको नोट इतना ही करना है, ठीक है। वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए था, वो सारा मेंस में काम आ जाएगा, मगर प्रीलिम्स के लिए बस आपको इतना मालूम होना चाहिए,
ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये स्कीम था जब मीन्स शिवराज जी चौहान वहाँ का मुख्यमंत्री होते थे। तो आप इसको चाहेंगे तो आप ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि लाडली लक्ष्मी योजना किस चीज़ से है। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो किसको? तो गर्ल्स को प्रोवाइड करता है। क्लियर है? जैसे हमारे बिहार में भी तो बहुत सारे स्कीम थे जैसे गर्ल्स को प्रोवाइड किया जा रहा था, जैसे बाईसाइकिल योजना था, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए उतना ही, क्योंकि दूसरे स्टेट का है तो उतना ज़्यादा नहीं पूछता, मगर आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टेट से है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते योजना, श्रमेव जयते योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि श्रम की बात की गई है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कब किया गया है? तो ये 16 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्लियर है? इसमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है आपको ये समझना जरूरी है। जो भी ये स्कीम टू इम्प्रूव द लेबर लॉ एंड लेबर प्रोसेस। बेसिकली देखा जाए तो हमारे इंडिया में क्या है ना कि इंडिया का देखा जाए तो सेंसस 2011 से देखिएगा तो हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास अभी पॉपुलेशन डिविडेंड का विंडो खुला हुआ है, यानी कि हमारे पास लेबर मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। दैट इज द रीजन मेनी कंपनी हमारे देश में आ रही है। बट क्या है ना कि उस लेबर लॉ में बहुत सारा इशू है। दैट इज द रीजन इससे क्या हुआ है कि लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारा लेबर लॉ में रिफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो इस इनिशिएटिव है, ठीक है, श्रम जयते योजना, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू इम्प्रूव द लेबर लॉ एंड इम्प्रूव द लेबर प्रोसेस, ठीक है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। दैट्स इट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉर्डर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो बॉर्डर की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो आपको ये समझना होगा कि इसका बैकग्राउंड समझिए। तो बेसिकली देखा जाए तो नीति आयोग जो है, ठीक है, जो थिंक टैंक है, तो नीति आयोग एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। वो क्या है? तो संपूर्णता अभियान, ठीक है, फॉर द 3 मंथ कैंपेन। तो इसमें क्या होता है कि एक ना एफर्ट लगाया जा रहा है, तो मतलब अचीव द सैचुरेशन। टेक एग्जांपल, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सैचुरेशन क्या होता है कि मान के चलिए ये एक सर्टन बार है, इसको पूरा मतलब क्रॉस करना है या इसके पास आना, यानी कि कोई भी पोटेंशियल है, कोई भी स्कीम है, ठीक है। तो इस स्कीम का सर्टन टारगेट होगा, तो मान के चलिए 100% टारगेट इसका देता हूँ एग्जाम्पल के, तो 95 से ऊपर जाना, सैचुरेशन लेवल प्रोवाइड करना। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या बोला है कि जो भी स्कीम है, ठीक है, उसमें सैचुरेशन तक पहुँचना 3-6 इंडिकेटर में, ठीक है। अभी देखा जाए तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट पर आया था, अब इसको ब्लॉक लेवल पर भी लेकर आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वो 6 एरिया कौन कौन सा है, ठीक है। तो एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, थर्ड है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, फोर्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिफ्थ है स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा सा हमारे को कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्टली पूछ लेगा कि बताइए कि जैसे लास्ट टाइम स्वामित्व के बारे में पूछा था, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि पूछ लेगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक करके। तो पहले देखते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है और एस्पिरेशनल ब्लॉक क्या है, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम कब वो होता, तो लॉन्च तो जनवरी 2018 में ये किया गया था जो डिस्ट्रिक्ट वाला था, और 2023 जनवरी में किया गया है ब्लॉक वाला, ठीक है। तो याद रखिए ब्लॉक से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाला का क्या है, एम टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। और इसमें देखा जाए तो सैचुरेशन ऑफ द इनिशियल गवर्नमेंट सर्विस, जो भी गवर्नमेंट का सर्विस है उसको सैचुरेशन लेवल अचीव करना कितना, तो 500 ब्लॉक्स में, ठीक है। और कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 329 डिस्ट्रिक्ट में। तो बस एग्जैक्ट डेटा नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फोकस एरिया 5 इसका थीम थे, ठीक है, इसका भी 5 थीम है, सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ भी सेम ही है, ठीक है। प्रोग्रेस इज मेजर्ड ऑन
81 इंडिकेटर और इसमें 40 इंडिकेटर पर मेजर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा इसे एक बार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्कीम को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम बोल रहा है, नेक्स्ट स्कीम बोल रहा है कि पीएम सूरज एंड नमस्ते स्कीम, यानी कि दो चीज़ के बात हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, याद रखिएगा इस मिनिस्ट्री, ठीक है, ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीएम स्वराज, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली इसका एम क्या है, तो ऑफर द क्रेडिट सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद द प्रधानमंत्री एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको सर्टन अमाउंट दिया जाएगा सो दैट वो अपना स्व शासन कर पाए, आई मीन कि कोई भी बिजनेस कर पाए, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। और चलिए पीएम नमस्ते स्कीम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पीएम नमस्ते स्कीम किससे से रिलेटेड आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए क्या होता है कि जो बहुत सारे सेफ्टी टैंक होते हैं, ठीक है, अभी भी मैनुअली उसको क्लीन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सेफ्टी टैंक को खोला जाता है तो बहुत सारा आई मीन केमिकल गैस निकलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे आई मीन लोग जो भी काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, तो उनका देहांत हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब उसको मैकेनिकली किया जा रहा है, मतलब कि मैन नहीं करेंगे, मशीन किया जाएगा। तो यही पीएम स्कीम नमस्ते स्कीम इस पर बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो प्रधानमंत्री डिस्ट्रीब्यूटेड आयुष्मान कार्ड एंड द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द सफाई मित्र, ठीक है, क्लियर है, मैकेनिकली साफ करने के लिए, क्लियर है। ये दोनों स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं। अभी ये ऑब्जर्व कीजिएगा, फोटो को ऑब्जर्व कीजिएगा बस, ठीक है। पीएम नमस्ते स्कीम यही है कि ये जो पहले मैनुअल करते थे, अब यहाँ उनके बदले क्या होगा, तो मशीन या कोई इक्विपमेंट से क्लीन किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, किलकारी योजना, ठीक है। तो किलकारी योजना से क्या मतलब, वो कुछ समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली देखा जाए कि किलकारी मतलब बच्चे की तरह साउंड हो रहा है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो ये प्रोग्राम में मोबाइल बेस्ड सर्विस है, ठीक है। जो किलकारी प्रोग्राम है वो एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली क्या है कि जो मदर है, आई मीन प्रेगनेंसी का टाइम वो कर रही हैं या फिर आने वाले कुछ साल में वो मतलब ऐसा होने वाला है, तो उनको ना एक सर्टन ना उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, सो दैट मेक द मदर हेल्दियर और द चाइल्ड हेल्दियर, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा एडवाइस दिया जाता है कि जैसे टाइम टू टाइम उनको प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ्स एंड ये सारा चीज़ के रिस्पॉन्स मतलब उस पोर्टल पर रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, बस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये है क्या, और आपको याद है यदि आप 69 पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली था, पीएलआई के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा, बोला कि प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव, ठीक है, फॉर द स्पेशलाइज्ड, यानी कि प्रोडक्शन जितना होगा, ठीक है, प्रोडक्शन उसके बेसिस पर इंसेंटिव मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है कि ये कंपनी है, पहले ये 100 प्रोड्यूस करती थी सर्टन थिंग्स को, अब क्या कर रही है कि ये 1000 कर रही है। तो यह पहले से तो ये इम्प्रूव किया, तो जितना यदि मान के चलिए वो 1000 जितना 100 एक्स्ट्रा कर रही है उस पर कुछ 10% का इसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो यही होता है कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा चीज़ है। जैसे अभी इंडिया रिसेंटली आई मीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सेकंड पर आ गए हैं, क्योंकि पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक वाले डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम हुआ, स्टील में भी हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए। चलिए थोड़ा डिटेल और में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आई मीन पीएलआई स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस स्कीम कन्विंस स्केल अप द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है अभी प्रेजेंट जीडीपी में, तो मात्र 17% है। इसको टारगेट है कि इसको मतलब 25% तक ले जाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो प्रेजेंट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यदि बहुत ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा,
ठीक है। जो अब आजकल हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इंडिया इज रनिंग विद द आई मीन जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। रीज़न ये है कि हमारा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज विद हायर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो कोई भी स्कीम होता है उसका 4-5 ऑब्जेक्टिव होता है मेजर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जो भी हम लोग इंपोर्ट सर्टन थिंग्स को करें उसका सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव में स्पेशली मराइन के प्रोस्पेक्टिव में ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस स्कीम में क्या बोला कि पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। 2020 में ही ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या कि इन्वेस्टमेंट इन द फिशरीज सेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली इसका मोटो ये है कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म द फिशरीज सेक्टर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन अभी भी कर सकते हैं एक छोटा सा पेपर में, क्योंकि ये मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं एज ए कंक्लूजन, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखा था, तो ये एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पीएम मत्स्य योजना का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी है आई मीन जो प्रेजेंट फिशरिंग सेक्टर का कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। टेक एग्जांपल, हम लोग फिश कहाँ से मतलब आता है, एक तो ओशन हो गया, तो ओशन हर स्टेट के पास नहीं है, दूसरा पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। मगर दो चीज़ है, एक इनलैंड फिशिंग होता है जिसमें पॉन्ड हो गया एंड जो भी गाँव का ये छोटे छोटे तालाब होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यदि हर गाँव या हर एरिया मतलब इनलैंड में यदि प्रोड्यूस करना ज़्यादा स्टार्ट करेगा तो हमारे पास फिश का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब फिश का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे को फॉरेक्स रिजर्व भी आएगा, ठीक है। तो इस पर फोकस किया गया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी एंगल से पूछेगा, बट थोड़ा सा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम, ठीक है, लॉन्च कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था, ठीक है। बेसिकली क्या है कि क्लीन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो बताइए ये क्या है पीएम सम्मान, आप सुने होंगे ना कि कुछ हमारे किसान फार्मर भाई होंगे जिनको ये पैसा मिलता होगा। तो गवर्नमेंट इनको 6,000 रुपये देती है, ठीक है, और 3 इंस्टॉलमेंट में देती है 2-2 हज़ार करके, ठीक है। तो यही पीएम सम्मान निधि योजना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। तो बोला कि ये लॉन्च कब हुआ था, तो 24 जनवरी 2019 को हुआ था, ठीक है। इसमें 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है जो भी फार्मर हैं जिनके भी मतलब लैंड होल्डिंग है, ठीक है, जिनके पास भी लैंड होल्डिंग है उनको ये मतलब ये दिया जाता है, ठीक है। सेंटर सेक्टर स्कीम है। चलिए तो ये जो स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जो भी फंडिंग है इसका 100% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक बात याद रखना होगा कि कौन सा मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट इसको कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो बेसिकली इतना बात आपको मालूम होना चाहिए। आई मीन जैसे बोलेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि कौन है, तो आपको मालूम चाहिए कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है। टेक एग्जाम्पल, रिसेंट में देखा गया कि ड्रोन रिलेटेड न्यूज़ में थी, ठीक है। तो लाखपति दीदी, ठीक है, ये स्कीम है, ठीक है, जिसमें क्या है कि वीमेंस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। अब आपको ये सोचना होगा कि ये वीमेंस आई मीन जो भी हैं, टेक एग्जाम्पल रूरल एरिया में क्या होता है कि पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है, राइट। जैसे पहला जो स्कीम हम लोग देखते थे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो उसी प्रकार ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल का है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि लाखपति दीदी कौन सा मिनिस्ट्री का ये है, तो रूरल डेवलपमेंट का है, ठीक है, क्लियर है। इसके की फीचर क्या है, तो एक्सेस टू द की आई मीन स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस कर रहा है, नेटवर्किंग पर फोकस कर रहा है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी। देखिए अधिकांश जो भी आई मीन गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम है स्पेशली फोकसिंग ऑन द रूरल एरिया, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये ना इंटरिम बजट में इस बार का था,
ठीक है। जो इंटरिम बजट आपको मालूम है ना, बेसिकली ये इकोनॉमिक टर्म है जो जिस साल इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो उस टाइम इलेक्शन से पहले जो बजट आता है उसको इंटरिम बजट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इसकी बात की गई थी, लखपति दीदी स्कीम की बात की गई कि जो इसका टारगेट था उसको इंक्रीज करने की बात की गई थी, ठीक है। क्लियर है। तो लॉन्च कब किया गया था? तो 2023 में किया गया था, ठीक है। कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ठीक है। एम क्या है इसका? टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अमॉन्ग द वीमेन इन द रूरल एरिया, ठीक है। अब यही लखपति दीदी का जो ड्रोन वाला स्कीम है, जिसे ड्रोन से क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसमें इंक्रीज होगा। तो जब भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर पर आएगा, ठीक है, कि कैसे एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, तो आप ना इसका केस स्टडी दे सकते हैं या लिख सकते हैं डायरेक्टली एग्जांपल लखपति दीदी, ठीक है। ये मेंस में आपको 1-2 मार्क एक्स्ट्रा दिलाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो अगला है, 1 मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो हमारा अगला स्कीम क्या है, कौन सा है? तो नेक्स्ट स्कीम है पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है। तो जैसे सूर्योदय आया तो आपको समझ में आया कि सोलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कीम में क्या बातें कर रही है कि सर्टन टारगेट फिक्स किया गया कि जो हमारा छत होता है, ठीक है, रूफ टॉप, तो वहाँ ना पैनल लगाने की बात की गई है। इससे क्या होगा कि हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने घर के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे और जो एक्सेस होगा सरप्लस होगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि देखिए, मान के चलिए कि बहुत सारे घर हैं हमारे गांव में, ठीक है। तो हर गांव जब बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो सोलर से एनर्जी प्रोड्यूसर उसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है कि आप लोग प्रोड्यूस करो, कम टुगेदर, मास लेवल पर फोकस की गई है, ठीक है, कि मास से प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा अमाउंट का होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, तो पाइवटल रोल प्ले किया है, क्या है? तो इसका इंस्टॉलिंग द रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। अब डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, रिसेंटली एक रिपोर्ट निकला था कि कौन सा स्टेट है जो टॉप पर है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में? तो गुजरात, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बेसिकली इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो सोलर पावर सिस्टम है ऑन द रेसिडेंशियल रूफटॉप द बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली तो 1 करोड़ कि जो भी पावर कट होता है, पावर प्रोवाइड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्कीम देखते हैं। तो महिला सम्मान सेविंग पत्र, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे टेक एग्जाम्पल हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है, तो बैंक में सर्टन % का इंटरेस्ट देता है, ठीक है। उसके बाद जो भी बेनिफिट उससे निकलता है तो उस पर सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्सेशन भी लगता है, ठीक है। तो जैसे रिसेंटली में जब आई थिंक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन वो जब योजना आया था, तो उस टाइम भी एक गर्ल्स के रिलेटेड एक स्कीम था। तो उसी प्रकार इसमें ये बोला जा रहा है कि जो अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो वीमेन है, ठीक है, वो ना डिपॉजिट कुछ अमाउंट कर सकते हैं अप टू 2 लाख, ठीक है, सर्टन 2 लाख के आसपास पैसा रख सकते हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% का। तो बेसिकली आपको इतना ही मालूम होना चाहिए कि महिला सम्मान पद क्या है। तो एक सेविंग स्कीम है वीमेंस के रिलेटेड, 2 लाख आराम से रख सकती हैं, उनको 7 पॉइंट ये रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्रुव स्कीम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ध्रुव स्कीम डायरेक्टली पूछेगा कि इनमें से फॉलोइंग ध्रुव स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जैसे ध्रुव आया तो आपको मालूम चाहिए कि ध्रुव जो ध्रुव तारा होता है तो वो नॉर्थ पोल पे होता है, नॉर्थन डायरेक्शन को इम्पैक्ट करता है, दिखाता है। तो उसी प्रकार ध्रुव मतलब एक लॉन्ग साइडेडनेस की बात कर रहा है, यानी कि नर्चरिंग द ब्रेन फॉर द यंग माइंड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जैसे क्या है कि एक इनिशिएटिव है, ठीक है, फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इनिशिएटिव है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD मतलब इसमें इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्स। तो बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए कि कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व है इसमें। तो विजनरी इनिशिएटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्कीम है PM वन धन योजना, ठीक है, वन धन योजना, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा मिनिस्ट्री, जैसे वन आ गया तो वन में कौन रहता है? अधिकांश अभी भी देखा जाए तो ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइबल पीपल से रिलेटेड स्कीम है। इसमें इन्वॉल्व कौन सा मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है।
क्लियर है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। इसका बेसिकली एम क्या है, ठीक है, तो एम्पावरिंग द ट्राइबल कम्युनिटी बाय प्रमोटिंग द वैल्यू एडिशन टू देयर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है, थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन धन विकास केंद्र। तो बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वन धन योजना किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, नंबर 1। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी एम्पावरिंग करना है ट्राइबल पीपल को थ्रू क्या कि मान के चलो कोई भी प्रोडक्ट वो निकाल के लेकर आते हैं जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट है फॉरेस्ट से, ठीक है, तो एग्जाम्पल महुआ लेकर आए, ठीक है, तो उसमें सर्टन वैल्यू एडिशन करके उससे कुछ प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है, क्लियर है। अगला स्कीम देखते हैं। तो अगला स्कीम बोलता है कि पीएम एलपीजी पंचायत योजना, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया, तो 1 मई 2016 को, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट एलपीजी पंचायत वाज हेल्ड एट द बलिया। बलिया कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो पीएम एलपीजी पंचायत इज ए स्कीम, ठीक है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव करती है इंप्रूव द इंटरेक्शन बिटवीन प्रधानमंत्री उजाला योजना बेनिफिशियरी, ठीक है, तो जो भी प्रधानमंत्री उजाला योजना के बेनिफिशियरी थे उससे इंटरेक्शन की ये बात की गई थी इस स्कीम में, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एलपीजी कनेक्शन टू द लो इनकम फैमिली थ्रू द प्रधानमंत्री उजाला योजना। तो अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टली पूछ लेगा कि पीएम एलपीजी पंचायत स्कीम किस से रिलेटेड है, तो जो भी उजाला योजना के बेनिफिशरीज थे उनसे बात करना था। और उजाला योजना किस से रिलेटेड था, तो जो भी लो इनकम फैमिली थे उनको एलपीजी गैस प्रोवाइड किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चय पोषण योजना, ठीक है, तो जैसे निश्चय आया, ठीक है, यही से इसी इनिशिएटिव से हमारे गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि जो टीबी है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो बेसिकली देखा जाए निश्चय पोषण योजना, ठीक है, तो इसका में ये एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के, ठीक है। बेसिकली निश्चय किसी से रिलेटेड है, तो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। अब कमेंट में ये पता है कि कौन सा बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, क्योंकि सारा चीज़ हमें लिंक करके चलना है। क्लियर है। तो बेसिकली देखा जाए अंडर दिस स्कीम, ठीक, तो कौन कौन से एलिजिबल है, तो ऑल द टीबी पेशेंट रजिस्टर और द नोटिफाइड थ्रू द निश्चय पोर्टल आफ्टर 1 अप्रैल 2018। तो डायरेक्टली पूछ लेगा निश्चय पोर्टल पोषण योजना किस चीज़ है, तो आप ना वहाँ ऑप्शन देगा कि चाइल्ड, वीमेन, टीबी पेशेंट, तो आप ना टीबी पेशेंट मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला इनिशिएटिव देखते हैं। तो मिशन शक्ति के बारे में, एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगला इनिशिएटिव है मिशन शक्ति, ठीक है। तो मिशन शक्ति किस चीज़ पर बात कर रहा है, तो बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, टू इंटीग्रेट वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम एज ए अम्ब्रेला स्कीम फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मिशन शक्ति। इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि जो एम्पावरमेंट करना है वीमेन को, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब ध्यान रखते हुए, ठीक है। और 15वीं फाइनेंस कमीशन में इसके बात की गई थी। तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि पीएम में मिशन शक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वीमेन से रिलेटेड है, बट हाँ इंटीग्रेटेड है, यानी कि अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें बहुत चीज़ पर बात किया, सिक्योरिटी पर, सेफ्टी पर एंड एम्पावरमेंट पर। वीमेन का कोई भी स्कीम है वो अधिकांश मतलब एम्पावरमेंट रिलेटेड ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 69th में भी आया था, ठीक है, पीएम स्वामित्व योजना, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन पढ़िएगा और ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं मेंस का कंक्लूजन में, या तो पंचायती राज से कोई क्वेश्चन आएगा, ऑफ कोर्स आता है, क्योंकि पंचायती राज एक ऐसा एरिया है जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। तो क्या बोल रहा है, स्वामित्व इज एन न्यू मंत्र फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द ट्रस्ट इन द विलेज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मेंस के लिए। चलिए पीटी के लिए देखते हैं सडन थिंग। तो ये बोले कि बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि पीएम स्वामित्व स्कीम में हो क्या रहा है। तो सर्वे ऑफ विलेज किया जा रहा है, ठीक है, मैपिंग मतलब किया जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि जो लैंड का डिजिटलाइजेशन है, तो एग्जैक्टली हमें मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा एरिया कौन लोगों को बिलोंग करता है और कौन सा एरिया गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। अकॉर्डिंगली उससे क्या होगा कि बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा सकता है। तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, सर्व एज द नोडल एजेंसी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वेइंग द विलेज एंड मैपिंग द इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पीएम स्वान निधि योजना, ठीक है।
तो बेसिकली ये क्या है, जो भी वेंडर थे, आई मीन ये कोविड के टाइम में ये लॉन्च किया गया था। कोविड टाइम में तो आप जान रहे होंगे कि सभी का इकोनॉमिकली प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारे लोग मतलब उनको पुअर कंडीशन थी, स्पेशली जो भी वेंडर थे, तो उनको अपग्रेड करने के लिए, इंसान यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है, टू बूम दी स्ट्रीट वेंडर। तो 2020 में लॉन्च किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व था? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, क्लियर है। ये आई मीन स्कीम जो क्रूशियल रोल प्ले किया होल्डिंग द इंडियन कमिटमेंट टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन एंड फुलफिलिंग द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे वेंडर क्या होता है कि बहुत चीज़ खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल स्केल पर काम करते रहते हैं। जब लार्ज स्केल पर काम कीजिएगा तो सप्लाई एंड डिमांड का वो मैच आउट कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला स्कीम और आयुष्मान, ठीक है, सहकार योजना, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। कब ये लॉन्च किया है? तो 2020 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका एम क्या था? एम्पावरिंग द कोऑपरेटिव टू एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द नेशन। तो ये स्कीम आप याद रखिएगा, पीएम सहकार योजना। तो कौन सा मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? मीन किस चीज़ का ये है? तो कोऑपरेटिव जो है इनको एम्पावर करना है सो दैट एक्टिवली वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशन का कंट्रीब्यूट करें। क्लियर है? अगला देते हैं निशात स्कीम, देखिएगा, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड एंड द टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, यानी कि ये इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरली लॉन्च दिस स्कीम, ठीक है, नेशनल मिशन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू द इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल निशात, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। आपको बस बेसिकली इतना ही मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साथी देखते हैं। साथी स्कीम क्या है बेसिकली? तो साथी स्कीम पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा ये है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली इसका एम क्या है। तो एड्रेस द नीड फॉर बिल्डिंग ए शेयर्ड एंड प्रोफेशनली मैनेज एंड स्ट्रॉन्ग साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री विच रेडिली एक्सेसिबल टू द एकेडमिया, स्टार्टअप एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली आपको मालूम है कि साथी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ठीक है। बस इतना ही आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्माइल स्कीम देखिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिएगा कि स्माइल स्कीम क्या है। तो देखा जाए तो नमस्ते स्कीम, ठीक है, ये किसी से रिलेटेड है? ऊपर हम लोग देखें तो सेफ्टी टैंक को मशीन के द्वारा यूज करना, ठीक है। उसी प्रकार स्माइल स्कीम, वो नमस्ते स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का था, एंड ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के है, ठीक है। स्माइल स्कीम टू सपोर्ट द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर द लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, क्लियर है? आपको ये मालूम होना चाहिए, बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मिनिस्ट्री का है और क्या इसका मतलब ये है कि ये मार्जिनलाइज सेक्शन को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर लाइवलीहुड पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अटल पेंशन योजना। तो जैसे ये तो इजी है कि मतलब डायरेक्टली पूछ लेगा कि अटल पेंशन योजना क्या, मगर हाँ यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा कि कौन से एज के बीच में लोगों को है। तो 18 से लेकर 40 एज तक बीच में लोग कंट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए कुछ डिटेल। तो अटल पेंशन योजना इज ए गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, इंडिया डिजाइन स्पेशली फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, offering guarantee monthly pension ranging from 1000 to 5000 at the age of 60 based on their subscribe contribution। क्लियर है? आगे चलते हैं, पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। तो जैसे ही मुद्रा योजना आया तो बेसिकली क्या है कि मुद्रा योजना में एक सर्टन थिंग्स की बात की गई कि फाइनेंशियल फैसिलिटी देने की बात की गई है, ठीक है। टेक एग्जाम्पल, बहुत सारे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, बट उनको क्या होता है कि उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो इस योजना में बात की गई कि उनको क्रेडिट दिया जाए, क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पीएम जन औषधि परियोजना, ठीक है। तो जैसे पीएम जन औषधि आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछने के पीछे ये डायरेक्टली पूछ सकता है क्योंकि रिसेंट में न्यूज़ में देखा गया कि मॉरिशस जो हमारा नाइबर है, ठीक है, इधर है, आई मीन इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो प्रेजेंट
विदेश मंत्री वहाँ जाकर जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं, ठीक है, इनाग्रेट किए हैं, तो ये डायरेक्टली पूछ सकता है आपको। ये बेसिकली मालूम है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर आता है, मगर हाँ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। ये देखिएगा ट्रैप है, ठीक है, ये नहीं कि कोई हेल्थ रिलेटेड नहीं, आराम से यहाँ से देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन आता है, तो जन औषधि केंद्र आता है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि जेनरिक दवा देने की बात की गई है एफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उड़ान स्कीम के बारे में तो जानते ही होंगे, बिहार में भी बहुत सारा एयरपोर्ट, स्पेशली देखा जाए दरभंगा वाला, तो उड़ान स्कीम के अंदर आया, ठीक है। तो उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। बेसिकली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये कि कनेक्टिविटी रूरल एरिया तक पहुंचाने की बात है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा मतलब स्कीम पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे करके लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना मालूम होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि टेक एग्जाम्पल ये सब, जैसे पहले नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एयरपोर्ट नहीं थे, तो इससे कनेक्टिविटी होगा। तो इससे क्या होगा कि हॉर्टिकल्चर का जो भी फेमस एरिया है, जैसे बिहार में मखाना हो गया, तो ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड वेल फ्लरिश होगा यहाँ, ठीक है। बहुत सारा FDI भी आएंगे, क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में क्या हम देख सकते हैं, तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, मार्क द सक्सेसफुल 9 ईयर। अभी इसका 9 ईयर का जर्नी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था कि मतलब सारे चीज़ में मतलब ऑलमोस्ट कोर पिलर जो है गवर्नमेंट का, टेक एग्जांपल गवर्नेंस वाला एरिया हो गया, ठीक है, हेल्थ वाला एरिया हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारे में ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना प्लस टेक्नोलॉजी के बेस से प्रोवाइड करना, सो दैट कि वो एक लार्ज लोगों को कैटर करे, ठीक है, और उनका प्रॉब्लम सुलझाने में कम टाइम लगे। बेसिकली टाइम एंड स्पेस का ही तो इशू है, ठीक है। पहले क्या था कि जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो बहुत ज़्यादा टाइम समय लगता था, ठीक है, बहुत दूर तक वो होता था, मगर अभी क्या है कि ये गवर्नेंस की वजह से बहुत चीज़ों की मतलब एक शेड्यूल टाइम में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्कीम बोल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो यही स्कीम बोल रहा था कि बेटी बचाओ सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली देखा जाए तो 2015 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। तो जैसे महिला समान पत्र था ना, तो उसी प्रकार इसमें क्या है कि स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है, फॉर द गर्ल चाइल्ड। और उनका क्या है कि जब वो 21 साल के होंगे तो वो अपने पैसे निकाल सकते हैं, आइदर दे कैन यूज फॉर देयर मैरिज पर्पस और देयर एजुकेशन पर्पस, ठीक है। अगला स्कीम देखते हैं अटल भूजल योजना, ठीक है। तो इसका की फीचर क्या है, तो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस करते हुए ये स्कीम 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, तो 2019 में हुआ था। इसका पीरियड 5 साल था, 2020-21 से लेकर 2024-25, ठीक है, मगर हम इंक्रीज हो गया लेटर 2 साल में। ऑब्जेक्टिव मेजर इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द सेलेक्टेड वाटर स्ट्रेस एरिया, ठीक है, क्लियर है। कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कीम है क्या, तो अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम इज द कोलैबोरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो याद आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अमृत धरोहर है इसमें 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो एक तो टूरिज्म वाला मिनिस्ट्री है, ठीक है, और दूसरा कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 2023 ऑनवर्स इसको इंप्लीमेंट करने के बाद टू एनकरेज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है, एंड एनहेंस द बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक एंड द इको टूरिज्म, क्लियर है। तो बस आपको इतना फोकस होना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उजाला योजना 2.0, जैसे ही उजाला हो गया, ऊपर हम लोग क्या डिस्कस किए थे, तो आपको वो मालूम होना चाहिए कि ये LPG से रिलेटेड है, कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है ये मालूम होना चाहिए। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, LPG से रिलेटेड है, BPL को देने की बात की, मगर हाँ ये पूछेगा ना क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, बट हाँ फिर भी आप बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो कौशल विकास योजना तो बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर का ये इनिशिएटिव है, ठीक है, एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंट द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि जो यूथ हैं, ठीक है, उनको एक सर्टन ट्रेनिंग देने की बात की गई, जो वो क्या कंप्लीटली जो उसका फी होगा, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे जो अभी पॉपुलेशन डिविडेंड के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि स्किल इनको प्रोवाइड किया जाएगा तो यूथ को क्या किया जा रहा है कि एक इनके अंदर यूथ को जो मतलब जिनके अंदर कम स्किल है उनको एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हम लोग कंसिडर करके उनको बेटर वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्कीम में यही बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि जो भी हेल्थ मिशन था उसमें डिजिटल की बात की, यानी कि सर्टन थिंग्स को डिजिटली, जैसे ई संजीवनी हो गया, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसका की फीचर क्या है। बेसिकली देखा जाए तो हेल्थ आईडी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द डिजिटल कार्ड विद द 14 डिजिट नंबर। तो जैसे डिजिटल बात हो रही है तो हर बंदे का जो भी इन्वॉल्व होंगे उनका एक हेल्थ आईडी जनरेट किया जाएगा जो कि 14 नंबर होगा इसमें, ठीक है। एंड विल बी मोबाइल ऐप, ठीक है, उस मोबाइल ऐप पर जैसे, ठीक है, हम लोग कोविड में जब जा रहे थे तो वो वैक्सीन लगवाने के लिए वो जनरेट होता है, उसी टाइप का है, ठीक है। लॉन्च इन 2020, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो एस्टेब्लिश ए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम सपोर्टिंग यूनिवर्सल डिजिटल कवरेज, ठीक है। तो आपको बेसिक इतना मालूम होना चाहिए। अगला चलते हैं, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है। आप ये मुझे नहीं लगता है कि ये पूछेगा क्योंकि काफ़ी मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सा मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है फॉरेंसिक वाले में, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्लियर है। इस स्कीम का एम क्या है, तो इनहेंस द फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री बाय एस्टेब्लिशिंग ऑफ कैंपस लैबोरेटरी फॉर द नेशनल फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला बोलता है ग्रांट फॉर द रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर अक्रॉस द एस्पायरेंट इनोवेटर इन द टेक्नोलॉजिकल टेक्सटाइल, यानी कि ग्रेट डायरेक्टली पूछेगा ग्रेट स्कीम किस से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से, यानी कि कपड़े रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस एम का क्या मतलब, इस स्कीम का क्या एम है, तो हार्नेस द इंडिया टैलेंट एंड एक्सपर्टी इन द टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। जैसे टेक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल जो भी स्पोर्ट्समैन है उनका ड्रेस में सर्टन टाइप ऑफ सेंसर रहता है, वो बताता है कि उनका हार्ट बीट कितना था, उन्होंने कितना रन किया, ठीक है, कितना कैलोरी वो लूज किए। तो वही टेक्नोलॉजिकल टेक्सटाइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना मालूम होना चाहिए। चलिए तो अगला देते हैं, श्रेष्ठ स्कीम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो श्रेष्ठ स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लेगा कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो आप ना थोड़ा इसको पेशेंस बना के चलिएगा, ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं मार दीजिएगा या ह्यूमन रिसोर्स नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑफर द एक्सीलेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग ST स्टूडेंट इन ग्रेड 9 एंड 11 थ्रू द रेसिडेंशियल। यदि मान के चलिए कोई SC कम्युनिटी के बंदे हैं और उनको ना 9th एंड 11th में एक कोई रेसिडेंशियल स्कूल होगा उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो इनहेंस देयर डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर है। तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि श्रेष्ठ स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसमें क्या कि ST स्टूडेंट को जो 9th एंड 11th में रेसिडेंशियल स्कूल में एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए जो भी इनिशिएटिव था, तो ये यूनियन गवर्नमेंट का एंड कुछ स्टेट का था, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।